हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर। अगर आप 8th में हो तो आप इसे मेंसुरेशन नाम से भी जान सकते हो। तो ये पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक टर्म सीखते हैं जो हमारे पास मेंसुरेशन के अंदर आती है। तो उसमें सबसे पहला टर्म हमारे पास क्या है? पेरीमीटर। एक होता है हमारे पास पेरीमीटर, ठीक है बच्चों। अब एक होता है पेरीमीटर, एक होता है हमारे पास एरिया, एक होता है हमारे पास वॉल्यूम। कोई भी चीज करने से पहले आप सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि इन तीनों चीजों का मतलब क्या होता है, तब आप इन सबका एप्लीकेशन वाला पार्ट कर पाओगे, जिसमें आपको ज्यादातर दिक्कत होती है। सबको कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत होती है ना, तो आप यहाँ से वही चीज सीखने वाले हो आज, ठीक है। तो बच्चों, पेरीमीटर क्या होता है कमेंट में लिख के बताओ, मैं चेक करूंगी किस किस का सही है। तो फिलहाल मैं बता देती हूँ क्या होता है, ठीक है। तो पेरीमीटर होता है हमारा किसी भी चीज की बाउंड्री। क्या होता है बच्चों? बाउंड्री। वेरी गुड। देखो, पेरीमीटर का मतलब होता है हमारे पास बाउंड्री। आपको कोई सा भी स्ट्रक्चर दिया हो, अगर आपसे पेरीमीटर पूछ रहे तो आपको क्या निकालनी है बच्चों? उसकी बाउंड्री निकालनी है। हाँ, तो बाउंड्री का मतलब जैसे अगर मेरे को ये दे दिया स्ट्रक्चर, ठीक है, ये मैंने सपोज गंदा सा रेक्टेंगल बन गया, मैं दोबारा बनाती हूँ आपके लिए। ये है सपोज, समझ लेना बच्चों, रेक्टेंगल समझ लेना। रेक्टेंगल तो जानते होगे ना, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है, एंटी पैरेलल बन रही है, लेकिन आप समझ लेना। तो माना ये इसकी क्या है, इतनी लेंथ है, और मैंने ये मान लिया इसकी ब्रेथ है। ओके बच्चों, अब रेक्टेंगल है तो ये लेंथ है, तो बच्चों इसके सामने वाला भी क्या होगा बताओ? ये लेंथ है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा? लेंथ। वेरी गुड। ये ब्रेथ है तो इसके ऊपर वाला भी क्या होगा? ये इक्वल टू इसके है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? ब्रेथ। क्लियर है आपके लिए? तो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ, ये ब्रेथ है तो बच्चों ये भी ब्रेथ। क्लियर है बच्चों? अब देखो, हमने क्या बोला? पैरामीटर। पैरामीटर को मुझे इसका फाइंड करना है, ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। पैरामीटर का क्या मतलब होता है? बाउंड्री। ठीक है, तो अब हम इसकी सिर्फ किस चीज पे फोकस करने वाले हैं? इसकी हम फोकस करेंगे सिर्फ बाउंड्री पे। तो अब अगर हम बाउंड्री पे मूव करें तो एक ये साइड से अगर मैं यहाँ से मूव करना स्टार्ट करूँ, एक ये है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा बच्चों? एल। तो मैं यहाँ पे एल लिख दिया। फिर यहाँ से यहाँ तक मूव करूंगी तो ये हो जाएगा बी, तो प्लस कर दूंगी ना बच्चों। हमें बाउंड्री देखनी, तो बाउंड्री में अगर आपको मैं कहूँ कि अगर ये कमरे की बाउंड्री पे जाओ तो पहले आप ऐसे से इधर जाओगे, फिर आगे जाओगे, फिर मतलब कॉर्नर्स में जाओगे ना, सेम वैसे। तो पहले हम यहाँ से यहाँ गए लेंथ, फिर यहाँ से हम यहाँ गए ब्रेथ, देन हम यहाँ से यहाँ अगेन आ जाएंगे तो फिर ये लेंथ, और ये भी क्या है? ब्रेथ। ठीक है सर, तो ये लेंथ है तो ये पहले हम यहाँ से यहाँ तक गए, लेंथ हो गया, फिर ये देन ब्रेथ, फिर अगेन ये भी साइड क्या है? लेंथ, और ये क्या है सर? ब्रेथ है हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या चीज हो गई? ये पूरी बाउंड्री कवर हो गई ना। अब आप फोकस करो, अब अपने एक चीज पढ़ी थी किसमें? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। देखो, ये एल है, ये भी एल है, तो कितने एल हो गए बच्चों? 2l। तो इसकी जगह में मैं लिख सकती हूँ क्या? 2l। ये ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है, तो इसकी जगह में क्या लिख सकती हूँ मैं? 2b। तो लिख देते हैं हम आओ इक्वल्स टू 2b। अब आपको तो एक और चीज दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो हम क्या कर सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं ना, 2 कॉमन ले लिया। अगर बच्चों मैं यहाँ से 2 बाहर ले लूंगी, ये वाला तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ l बचेगा ना, तो हमने सिर्फ l लिख दिया, प्लस का साइन ऐसे ही उतर जाएगा एज इट इज। अगर मैंने यहाँ 2 भी बाहर ले लिया तो ओनली क्या बचेगा यहाँ पे बच्चों? d। तो मेरा ये क्या आ गया? 2l प्लस b। ये तो आपको जाना पहचाना से लग रहा होगा, याद है ना? क्या होता था? याद करते थे बचपन में, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऐसे रटने की अब जरूरत नहीं है, अब कैसे निकालो? सीधे ऐड कर लो। क्या करना है? तो क्या गया? 2 ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। इस तरीके से हम क्या निकाल दिया? हमने इसका पैरामीटर। तो आपको बच्चों समझ आया? आई होप आपको समझ आया होगा कि रेक्टेंगल का पैरामीटर हमने कैसे निकाला। ओके बच्चों, अब अगर हम किसकी बात करें, यहाँ पे हमारा पैरामीटर तो सॉल्व हो गया। अगर मैं यार ये ब्लू वाली तो मिट ही नहीं रही है बच्चों, चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो। मैं ब्लू से थोड़ा सा कम लिखने की कोशिश करूंगी, ब्लैक से लिखूंगी। नहीं मिट रही। देखो, अब हम किसमें आ रहे हैं बच्चों? हम आ रहे हैं अब एरिया पे। ओके बच्चों, एरिया क्या होता है? पैरामीटर क्या थी? हमारी बाउंड्री। ठीक है, तो एरिया क्या होता है बच्चों?
ये जो बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री ने कितना स्पेस यहाँ पे कवर करा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये बना दिया मैंने, ये जो स्पेस होता है शेडेड स्पेस, ये हमारा क्या है बच्चों, एरिया। क्या है बच्चों, एरिया। वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे अगर इसको लिख दूं, एरिया क्या है हमारा, समझ गए होगा ना, स्पेस कवर्ड बाय बाउंड्रीज। जितना भी ये स्पेस कवर हो रहा है तो मैं सीधे लिख देती हूँ स्पेस कवर्ड। बच्चों ये बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए समझना, क्योंकि जो आप एप्लीकेशन पार्ट कर रहे होते हैं उसमें यही दिक्कत होती है कि जिससे आपके जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व नहीं हो पाती हैं। तो अगर आप इस पे फोकस करोगे तो आप इजीली चुटकियों में हर क्वेश्चन कर रहे होगे। ठीक है, तो एरिया क्या होता है बच्चा, स्पेस कवर्ड। कितना स्पेस कवर हो रहा है, अब देखो इसने कितना स्पेस कवर किया होगा। देखो इसका जो थोड़ा सा डेरिवेशन वाला पोर्शन होता है ना, वो थोड़ा सा हायर होता है। तो अभी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देती हूँ। तो क्या होता है, जब भी आपको एरिया निकालना हो तो बेसिक आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, एरिया होता है अगर हम दो साइड का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, क्या होता है, दो साइड का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अभी हमने इन दो साइड का क्या कर दिया बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया। ओके बच्चों, तो दो साइड का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे याद रखना मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू साइड्स। ठीक है, टू साइड्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी टू साइड्स है, एक लेंथ है एक ब्रेथ है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर हो गया। तो इस रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब इन दो साइड का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पूरा स्पेस कवर पता चल जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास टर्म वॉल्यूम, कि अब आखिर वॉल्यूम क्या है। तो वॉल्यूम बच्चों क्या होता है, एक्चुअल में अगर आप अभी छोटे हो तो आपके आगे काम आएगा, अगर आप बड़े हो तो आप थोड़ा समझते होगे वॉल्यूम क्या बोलते हैं। जैसे सपोज मेरे पास ये बॉटल है, तो अगर मैं वॉल्यूम की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, कैपेसिटी इसकी। ठीक है, मतलब कोई भी चीज हमारा कितना स्टोर कर सकती है उसकी कैपेसिटी। जैसे मतलब अगर ये रूम है तो इस रूम की कितनी कैपेसिटी है, वो क्या है इसका वॉल्यूम। तो ये बॉटल है, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, वो इसकी क्या है कैपेसिटी, यानी कि इस बोतल का क्या है वॉल्यूम। अगर हमसे बोलते बोतल के अंदर बताओ कितना पानी आएगा, तो हम क्या निकाल लेंगे इसका डायरेक्ट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बच्चों क्या होता है, आप अगर मेरी बात से समझ पाए हो तो वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी, ठीक है बच्चों। अब देखो कैपेसिटी हम कैसे निकालते हैं, अगर आपको इसका की पॉइंट अगर मैं बताऊं, कैपेसिटी निकालने के लिए आप क्या करो, एरिया को मल्टीप्लाई करो इसकी हाइट से। क्या बोला बच्चों मैंने, एरिया को मल्टीप्लाई करो इसकी हाइट से। यस, अब मैं ये जो वॉल्यूम वाला सेक्शन है ये मैं तब बताऊंगी आपको जब हम क्या चीज पढ़ रहे होंगे, 3D स्ट्रक्चर। ये सिर्फ क्या था मेरा 2D स्ट्रक्चर। तो जैसे मैंने अभी रेक्टेंगल के लिए बताया, वैसे मैं बाकी स्ट्रक्चर्स के लिए भी बता देती हूँ आपको क्या होता है। तो देख लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, हम इनका देख लेते हैं किस किस तरीके से फॉर्मूला निकलता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास कौन कौन से होते हैं आओ हम देखते हैं। ओके, तो पहला तो बच्चों रेक्टेंगल है, वो हम देख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले वाले में। रेक्टेंगल का हमने पेरीमीटर भी देख लिया था, उसका एरिया भी देख लिया था। अब मैं देख रही हूँ स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक होता है स्क्वायर, सेकेंड में किसको ले लेती हूँ बच्चों, स्क्वायर के बाद हम ले लेते हैं ट्रायंगल को। ठीक है, और एक हम ले लेते हैं पैरेललोग्राम। ओके, ठीक है बच्चों, एक हमने ले लिया पैरेललोग्राम। तो स्क्वायर क्या होता है आपको पता होगा, स्क्वायर एक ऐसा स्पेशल हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड वाला, जिसमें चारों साइड्स हमारी क्या होती है, इक्वल होती हैं। यस, इक्वल होती हैं। देखो मतलब
ये अगर L है तो ये भी L, ये L, ये भी L, मतलब अगर इसका यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट L है तो ये भी L होगा, ये भी L होगा। और बच्चों ये भी क्या होगा हमारे पास, L ही होगा। ओके, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो चारों मेजरमेंट हमारे क्या होंगे, सेम होते हैं। तो अब हम इसका वही करेंगे, तो पैरामीटर निकालेंगे, दूसरा एरिया, क्योंकि वॉल्यूम, ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखे हैं ये 2D है बच्चों, 3D नहीं है। ठीक है, और एक इसमें थोड़ा सा स्पेशल होता है स्क्वायर में, इसका भी थोड़ा सा बता दूंगी। स्क्वायर जो कह रही हूँ मैं, सर्कल, इसका थोड़ा सा अलग टेक्निक से निकलता है, ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है स्क्वायर का, तो सॉरी सर्कल का इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो आप नोट करवा दूंगी मैं आपको। ठीक है, वो थोड़ा सा लर्न कर लेना। ठीक है, तो अब ये पेरीमीटर, पेरीमीटर अगेन क्या होती है, बाउंड्री। तो बाउंड्री देखो इसकी L प्लस L, देखो यहाँ से यहाँ तक L, फिर यहाँ से यहाँ तक अगेन L, फिर L, फिर L, तो कितने L आ रहे हैं, L। चलो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, पेरीमीटर को मैं P से दिखा दे रही हूँ। ठीक है, ओके, L एक ये वाला प्लस एक ये वाला प्लस एक ये वाला और एक ये वाला, तो कितने L हो गए बच्चों यहाँ पे हमारे पास? हमारे पास हो गए यहाँ पे 4L। कितने हो गए? 4L बच्चों। तो पैरामीटर क्या हो गया, 4 इंटू L। 4 इंटू L बोल दो, ये L किसको डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, साइड को, तो इसलिए हम स्क्वायर का पैरामीटर सीधे क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4 इंटू साइड। क्लियर है बच्चों इतना? हम स्क्वायर का पैरामीटर डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 इंटू साइड। नेक्स्ट ट्राइंगल है हमारे पास। ओके, अब ट्राइंगल को देखेंगे। ये मेरा कोई ट्राइंगल है, इसको बेस बोलते हैं, आप जानते ही होंगे। ट्राइंगल समझाने से पहले मैं पैरेललोग्राम समझा देती हूँ आपको। समझ आ रहा है? ये हमारा पैरेललोग्राम है। तो ये जो साइड होती है पैरेललोग्राम की, इसे क्या बोलते हैं हम, बेस। पैरेललोग्राम क्या होता है, दो साइड्स होती है हमारी पैरेलल, और दो मतलब चारों पैरेलल होती है, आमने सामने की मतलब पैरेलल है। ये इसके पैरेलल और ये वाली इसके पैरेलल है। तो ये भी है तो ये वाली चीज़ भी होगी, ठीक है, ये इसके लिए भी है, ऊपर वाले के लिए भी है। ठीक हो गया। अब ये जो साइड्स होती हैं ये इतने मतलब अच्छे से हमें बता नहीं पाती, तो हम क्या करते हैं, जो एक वर्टेक्स होता है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। दिख रहा है? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हो गया 90 डिग्री पर। परपेंडिकुलर का मतलब ही क्या होता है, एक लाइन जो किस पे आ रही है, 90 डिग्री पर आ रही है। ओके, तो ये 90 पर आ गई। ये क्या होती है, इसकी हाइट। ये जो रेक्टेंगल मतलब एक तरीके से हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ये उस क्वाड्रिलेटरल की क्या है, हाइट है। ठीक है, तो अब हमारे पास अब इस साइड को ना लेते हुए हम किसको ले लेते हैं, इंक्लूड करते हैं अपनी हाइट को। तो यहाँ पर अगर मैं इसके पेरीमीटर पे फोकस करूँ, तो अगर ये स्लैंट तुम्हें दिया है तो हम उसे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो मतलब इसका मैं एरिया पे फोकस कर रही हूँ। ठीक है, पेरीमीटर के लिए तो वही चीज़ होगी कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। अगर आपसे एरिया पूछे तो एरिया में हम ये वाली साइड्स का यूज़ नहीं करते। एरिया के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक हाइट चाहिए होती है। तो अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। हमने बोला था ना दो साइड का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो बेस इंटू हाइट। तो एरिया यहाँ पर आता है हमारा बेस इंटू हाइट। अब अगर आप ट्रायंगल पे फोकस करोगे तो अगर मैं ऐसे इधर को बढ़ा दूं तो ये एक कैसा बन जाएगा, ये नीचे का पैरेललोग्राम जैसा बन जाएगा ना बच्चों। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे होता है, बेस ये हो गया, हमें यहाँ से क्या ड्रॉ करनी पड़ती है, हाइट। तो ये जो ट्रायंगल है हमारा आधा है किसका, पूरा पैरेललोग्राम का। इस वजह से इसका एरिया भी क्या हो जाता है हमारा, हाफ हो जाता है क्या, बेस इंटू हाइट। क्योंकि पैरेललोग्राम का क्या था, बेस इंटू हाइट था, तो इसका क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट का बच्चों आधा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बात आई इसके पैरामीटर की। देखो अगर यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट ए है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की साइड, यहाँ से यहाँ तक की साइड अगेन बी है, और यहाँ से यहाँ तक की साइड कितनी है, सी है बच्चों। तो पैरामीटर अगेन क्या होती है, बाउंड्री। तो यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक, तो इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है बच्चों। अब है हमारे पास अगला सर्कल। सर्कल क्या होता है, सभी जानते हो कि सर्कल क्या होता है। ये बन नहीं पाया मेरा सर्कल सा, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती हूँ। समझ गए ना सर्कल। तो बीच में क्या होता है हमारा सेंटर, सेंटर से यहाँ को हमारी क्या होती है, रेडियस। ठीक है बच्चों। अब
इसका जो फॉर्मूला हमारा आता है, इसका पैरामीटर और एरिया थोड़ा सा अलग होता है, तो आप इसे डायरेक्ट समझ लो। इसका पैरामीटर क्या होता है हमारा, पैरामीटर मतलब ये पूरा चारों ओर, मतलब ये इसका वही पूरा घेरा इसका, ठीक है, वो कितना होता है इसका 2 पाई r। 2 पाई यहाँ पर कांस्टेंट है, जहाँ पर ये पाई जो होता है, पाई की वैल्यू बच्चों क्या होती है 22/7, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा पाई की वैल्यू 22/7। कभी कभी क्वेश्चंस में दिया रहता है 3.14 भी हम यूज़ करते हैं किसकी जगह पे, पाई की प्लेस पे, ओके बच्चों। एंड ये जो r है ये हमारे सेंटर से लेकर ये सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस है। और हाँ बच्चों, यहाँ पर जो इसका पैरामीटर होता है इसका एक स्पेशल नाम भी है, इसका स्पेशल नाम क्या होता है, सरकमफेरेंस। क्या होता है बच्चों, सरकमफेरेंस। ठीक है बच्चों, इसके पैरामीटर का स्पेशल नाम है हमारे पास क्या, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई r, और इसका जो एरिया होता है बच्चों, एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर। यहाँ पर ये पाई वही है जो यहाँ पर हमने 2 पाई r में यूज़ किया था, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी क्या होगी सरकमफेरेंस, इसकी वैल्यू है 2 पाई r, ये है हमारा एरिया जो है पाई r स्क्वायर। तो ये 4 चीज़ें हमने यहाँ पे बेसिक सीख ली, इसके बेसिस पर ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लियर है आपके लिए 4 चीज़ें। अगर आपको इनमें से कुछ भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं अब क्या होता है।